Welcome friends in today's session related with business regulatory framework. Unit 1 is what we are discussing currently, Sale of Goods Act 1930. Let us have today's question on the screen. Today friends, we will try to cover what is the concept of delivery of goods or what exactly is the meaning of delivery of goods, and we will also try to cover what are the different modes of delivery of goods. हाँ, समझने की कोशिश करेंगे डिलीवरी का मीनिंग क्या है और डिलीवरी के टाइप्स क्या है। दूसरे तरीके से अगर ये प्रश्न को ही मुझे पूछना हो तो मैं कैसे पूछ सकता हूँ व्हाट इज डिलीवरी। सिंपल वर्ड्स में अगर मुझे पूछना हो तो व्हाट इज डिलीवरी, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिलीवरी। और मुझे ट्विस्ट करके पूछना हो तो मैं सब बड़ा सा स्टेटमेंट बना के पूछ सकता हूँ आपको व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डिलीवरी ऑफ गुड्स इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, एक्सप्लेन डिफरेंट मोड्स मेथड्स टाइप्स ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस हैव द इंट्रोडक्शन व्हाट इज डिलीवरी। आफ्टर द फॉर्मेशन of a valid contract of sale, the next stage is its performance. As a matter of fact, the seller and the buyer are bound to perform their respective duties after the formation of the contract of sale. The seller's main duty is to deliver the goods to the buyer, and the buyer's main duty is to accept the goods and pay the price to the seller as per the terms of the contract. क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं सर यहाँ पे? जैसे ही आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा है, इसका फॉर्मेशन हो रहा है, इसका निर्माण हो रहा है, अगला स्टेप क्या बात आती है परफॉर्मेंस की। एज एंड व्हेन यू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर लिया है तो आपको दूसरा काम क्या करना है सर, उसमें परफॉर्मेंस देना। दोनों पक्षकारों की अपनी अपनी जिम्मेदारी है एंड दे आर बाउंड टू परफॉर्म देयर रेस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस। जो भी वादा आपने किया है बायर और सेलर के हिसाब से, तो आपने वो वादा निभाना है। सेलर का मेन ड्यूटी क्या है, मेन ऑब्लिगेशन क्या है, उसे माल की डिलीवरी देनी है। ही इज सपोज टू डिलीवर द गुड्स, इसी की आज हम चर्चा करने वाले हैं। सेलर की ड्यूटी क्या है, ही इज सपोज टू मेक द डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू द बायर। और बायर की ड्यूटी क्या है, इस चीज का एक्सेप्टेंस करना। ही इज सपोज टू एक्सेप्ट द डिलीवरी ऑफ द गुड्स एंड सिर्फ गुड्स लेके बैठ नहीं जाना, एक्सेप्टेंस करके बैठ नहीं जाना है, प्राइस पे करना है। ही इज सपोज टू पे द प्राइस टू द सेलर एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब हम चलते हैं व्हाट इज डिलीवरी, यानी डिलीवरी की डेफिनेशन पे थोड़ा फोकस करने की कोशिश करते हैं, कॉन्सेप्ट पे फोकस करने की कोशिश करते हैं। अपार्ट फ्रॉम ट्रांसफरिंग द ओनरशिप टू द बायर, इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू डिलीवर द गुड्स। इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू डिलीवर द गुड्स। सिर्फ ओनरशिप ट्रांसफर करने से काम नहीं चलेगा, साथ साथ में एक और चीज का भी ध्यान रखना है कि सेलर की ड्यूटी क्या है सर, माल की डिलीवरी भी देनी है। सपोज टू डिलीवर द गुड्स, that is the seller should be ready and willing to deliver the goods to the buyer as per the terms of the contract। ओनरशिप ट्रांसफर करनी है, साथ साथ में गुड्स की डिलीवरी देनी है सेलर ने, ये उसकी ड्यूटी है। और उसकी इच्छा होनी चाहिए विलिंगली, उसकी सेलर की इच्छा होनी चाहिए माल की डिलीवरी देने की। ही शुड बी विलिंगली डिलीवर द गुड्स, और रेडी भी होना चाहिए, माल उसके पास होना भी चाहिए ना, तो वो रेडी होगा। 100 बैग्स ऑफ सीमेंट देनी हो, अंबुजा सीमेंट, तो आपके पास होनी भी तो चाहिए ना, रेडी होना चाहिए, स्टॉक में एग्जिस्टेंस होना चाहिए उसका, तो आप दे पाओगे। गुड्स मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस। चलिए फिर आगे देखते हैं क्या है सर। अब उसकी डेफिनेशन, टेक्निकल डेफिनेशन पे चलते हैं। डिलीवरी इज डिफाइंड इन द सेल ऑफ गुड्स एक्ट एज a voluntary transfer of possession from one person to another person। a voluntary transfer of possession, ठीक है। आप अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, एक कहते हैं स्वेच्छा से, स्वेच्छा से क्या कर रहे हैं सर, अपनी चीज का ट्रांसफर कर रहे हैं, अपनी चीज का कब्जा दे रहे हैं दूसरे। यू आर ट्रांसफरिंग द पोजेशन ऑफ योर ओन गुड्स टू अनदर पर्सन, ठीक है। और ये अपनी स्वेच्छा से आप कर रहे हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आपके ऊपर कोई फोर्स का उपयोग नहीं किया हुआ होना चाहिए। अगर फोर्स का उपयोग करके कर रहे हैं तो सर इट इज नॉट अ डिलीवरी। वॉलंटरीली ट्रांसफर होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट शब्द वॉलंटरीली है। वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ गुड्स होना चाहिए फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। सो ये हो गया सेक्शन के हिसाब से डेफिनेशन एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 के हिसाब से। अब थोड़े सरल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। इफ द ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स इज नॉट वॉलंटरी, आप अपनी स्वेच्छा से कोई चीज का पोजेशन ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, आप अपनी चीज का कब्जा दूसरे को अपनी स्वेच्छा से नहीं दे रहे हो, तो क्या वो डिलीवरी माना जाएगा? नो सर, इट इज नॉट अ डिलीवरी इन द लीगल सेंस। यानी पोजीशन किस तरीके से मांगा जा रहा है आपसे? इफ द पोजीशन ऑफ द गुड्स इज टेकन बाय फोर्स,
आप पे दबाव डाला जा रहा है। फ्रॉड करके आपसे किसी ने पोजीशन ले लिया है, तो भी नहीं चलेगा। यहाँ किसी ने चोरी कर लिया है, बाय थेफ्ट। इन तीन में से कोई भी सिचुएशन हो सकती है। एनी ऑफ द प्रोबेबिलिटी देयर मे बी इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफरिंग द गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अगर फोर्स करके या फ्रॉड करके या चोरी करके आपसे कोई पोजीशन ले रहा है आपकी चीज की, तो वहां आपने वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन नहीं किया, इट इज नॉट अ डिलीवरी। आप अपनी स्वेच्छा से किसी को अपनी चीज देंगे तभी वो डिलीवरी मानी जाएगी। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ वाई स्टील्स गुड्स फ्रॉम एक्स, देयर इज नो डिलीवरी फ्रॉम एक्स टू वाई दो पोजीशन इज ट्रांसफर। भले यहाँ पे पोजीशन ट्रांसफर किया गया है तो भी यहाँ डिलीवरी लीगल सेंस में मानी जाएगी नहीं। वाई स्टील्स गुड्स फ्रॉम एक्स का मतलब है कि वाई ने चोरी किया है एक्स का सामान। स्टील्स का मतलब चोरी करना, ठीक है। तो वाई ने जो है एक्स का सामान चोरी कर लिया, उस चीज का पोजीशन अपने पास ले लिया, कब्जा ले लिया, चोरी करके लिया, लेकिन एक्स ने तो वॉलंटरीली दिया नहीं। एक्स को तो शायद पता भी नहीं होगा कि उसका माल जो है वाई ने चोरी कर लिया है। तो क्या यहाँ पे एक्स ने वाई को जो डिलीवरी दी है वो वैलिड मानी जाएगी? नो सर, इट इज नॉट अ वैलिड डिलीवरी। भले पोजीशन मिल गया हो वाई को, लेकिन फिर भी ये वैलिड डिलीवरी नहीं मानी जाएगी। वॉलंटरी ट्रांसफर होना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। अभी जो हमने चर्चा की सिर्फ डिलीवरी था, अब हम डिलीवरी ऑफ गुड्स पे आ रहे हैं। आई रिपीट, अभी जो हमने डेफिनेशन देखी सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 के हिसाब से वो सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी की डेफिनेशन थी। अगर आपको क्वेश्चन में डिलीवरी ऑफ गुड्स पूछा जाए तो आपने ये डेफिनेशन लिखनी है। सिर्फ डिलीवरी पूछे तो प्रीवियस स्लाइड में जो हमने चर्चा की वो लिखनी है, और अगर डिलीवरी ऑफ गुड्स पूछते हैं तो अब हम जो चर्चा कर रहे हैं वो लिखनी है। इसके 3 स्वरूप है। एक बात समझ लीजिए, इसके 3 प्रकार है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। डिलीवरी ऑफ गुड्स मीन्स व्हाट? डिलीवरी ऑफ गुड्स मीन्स गुड्स सोल्ड मे बी मेड बाय। 3 स्वरूप में आप गुड्स की डिलीवरी देख सकते हैं, यानी यूं कह सकते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स या 3 मेथड्स ऑफ डिलीवरिंग द गुड्स। माल की डिलीवरी करने के 3 तरीके हैं, 3 मेथड है, 3 प्रकार है, वो ही इसमें समझाने की कोशिश की जा रही है। डूइंग एनीथिंग विच द पार्टी एग्रीज शैल बी ट्रीटेड एज डिलीवरी। वैसी कोई भी हरकत जो आपने की है एग्रीमेंट के अंदर, जो डिसाइड किया गया है, वो हरकत जो अगर आप करते हो एज अ पार्टी, उसे डिलीवरी माना जाएगा। तो नीचे आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ डिलीवरी में, जिसे हम रियल सेंस में क्या कहेंगे, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ डिलीवरी। तो अभी जो मैंने पहला पॉइंट आपसे डिस्कस किया उसको हम टेक्निकली क्या कहेंगे? इट इज एन एक्चुअल डिलीवरी। ये किसकी बात की जा रही है यहाँ पे पहले पॉइंट में? सर ये एक्चुअल डिलीवरी की बात की जा रही है। इट इज रिलेटेड विद एक्चुअल डिलीवरी। जो आपको करना था वो आपने किया मीन्स। दूसरा पॉइंट पे चलते हैं। which has the effect of putting the goods in the possession of the buyer, which has the effect of putting the goods in the possession of the buyer। तो ये इसे हम क्या कहेंगे सर? ऐसी कोई भी आपने हरकत की होगी जिसकी आधार पे हमें पता चल सकता है कि आपने जो हरकत की है वो सिंबॉलिकली है। मीन्स मान लीजिए आपने किसी को गाड़ी की चाबी दी है, गाड़ी की चाबी दी है, तो आपने उसको गाड़ी दे दी है। आपने सिंबॉलिकली आपने गुड्स का पोजेशन ट्रांसफर किया है। द ट्रांसफर ऑफ द गुड्स हैज बीन The possession of the goods has been transferred from seller to the buyer by providing only the key of the car। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे you have transferred the goods, you have transferred the goods। वहाँ डिलीवरी हो चुकी है, चाबी देके भी आपने गुड्स की डिलीवरी कर दी है। आखिरी पॉइंट पे चलते हैं, नंबर 3 क्या है सर? नंबर 3 आएगा कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो उसमें क्या आता है? और तीसरी कैटेगरी ऑफ एनी पर्सन ऑथोराइज टू होल्ड देम ऑन हिज बिहाफ। किसी थर्ड पार्टी के पास आपका माल पड़ा होगा, सेलर ने थर्ड पार्टी को कहा होगा कि अभी जो आपके पास 50 बैग पड़े हुए राइस के, उसमें से आपने 20 बैग बायर को दे देने, मिस्टर एक्स को दे देने। तो इस तरीके से जो थर्ड पार्टी यानी मिडल मैन, ही होल्ड्स द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द अदर पर्सन। अदर पर्सन कौन हो गया? बायर। तो इस तरीके से कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी बनती है। तो इस तरीके से इसके 3 प्रकार है। अब इन 3 प्रकारों की हम चर्चा करेंगे, टाइप्स ऑफ डिलीवरी। अब सबसे पहले हम चर्चा करेंगे एक्चुअल डिलीवरी क्या होता है। लेट अस हैव द टाइप्स ऑफ डिलीवरी। अब हम चलते हैं एक्चुअल डिलीवरी को समझने के लिए। एक्चुअल डिलीवरी एग्जैक्टली है क्या सर? एक्चुअल डिलीवरी मींस द डिलीवरी वेयर द गुड्स आर हैंडेड ओवर बाय द सेलर टू द बायर और हिज ऑथराइज्ड एजेंट। हैंड ओवर करना है, हाथों हाथ चीजों को दे देना, हाथों हाथ चीजों को दे देना।
इन दूसरे शब्दों में अगर मैं कहना चाहूँ तो where the goods are physically handed over to the buyer, the delivery is said to be actual. Simple है, physically आप you are supposed to provide the delivery of the goods physically. ठीक है, हैंड ओवर करना है आपने. एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी आपको. रूपा सेल्स अ बुक वर्थ ₹500 to Krupa and delivers it to Krupa. It amounts to actual delivery of the goods. मान लीजिए रूपा ने क्या करना है सर, रूपा एग्री कर रही है, he wants to sell the books to Krupa. तो रूपा कौन हो गई, सेलर हो गई. रूपा कौन हो गई सर, बायर हो. अब रूपा क्या कर रही है सर, रूपा इज ट्राइंग टू सेल द बुक ऑफ ₹500. तो दोनों की ड्यूटी क्या है सर, रूपा की ड्यूटी क्या होगी सर, रूपा विल हैंड ओवर, फिजिकली हैंड ओवर द बुक टू रूपा. ठीक है, बुक है, बुक हम इजीली हाथ में दे सकते हैं सर, हाँ सर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. तो जैसे ही रूपा को बुक्स दी जाएगी सर, क्या हो जाएगा सर, इट इज ए एक्चुअल डिलीवरी ऑफ द गुड्स विच इज मेड बाय द सेलर टू द बायर. रूपा ने एक्चुअल डिलीवरी की है by physically handing over the book to the buyer. The buyer is रूपा. सिंपल एकदम. और भी आप उदाहरण लिख सकते हैं, मैंने यहाँ बुक लिखा है, आप कोई और उदाहरण लिख सकते हैं. मोबाइल अगर बेचने की बात हो रही है, कोई भी ऐसी चीज जिससे आप हाथों हाथ बेच सकते हैं, इजीली दे सकते हैं, जिसकी डिलीवरी इजीली हो सकती है. where the goods are not heavy and it can be carried by the person. चलिए, ये हो गया एक्चुअल डिलीवरी. अब हम चलते हैं दूसरी कैटेगरी पे, सिंबॉलिक डिलीवरी. सिंबॉलिक डिलीवरी की चर्चा करेंगे. जो अभी हमने चर्चा की उसका उल्टा. इन केस वेयर द गुड्स आर बल्की एंड हैवी and it is not possible to physically hand them over to the buyer, such goods are delivered by some indications or by some symbol which carries with it the real possession or control over the goods is handed over to the buyer. अब यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी चीजें बल्कि होती है, हैवी होती है, आप हाथ में नहीं उठा सकते. मान लीजिए आपने किसी को कार का पोजीशन देना हो, तो क्या आप उसको कार हाथ में उठा के दे दोगे? फिजिकली हैंड ओवर करना पॉसिबल नहीं है. एक्चुअल डिलीवरी में पॉसिबल. एक्चुअल डिलीवरी में क्या है सर, आप छोटी छोटी चीजें हैंड ओवर कर सकते हैं, लेकिन कोई बड़ी चीज की डिलीवरी देनी हो तो हम उसको हैंड ओवर नहीं कर सकते. तो उसके लिए क्या करना होगा सर, हम कार उठा के नहीं दे सकते, लेकिन कार की चाबी तो दे सकते हैं सर. ट्रक उठा के नहीं दे सकते, लेकिन ट्रक की चाबी तो दे सकते हैं ना सर. तो सम इंडिकेशन या सिंबल हमें देना होगा. चाबी दी तो आपने इंडिकेशन दिया है दैट यू हैव ट्रांसफर्ड द गुड्स टू अनदर पर्सन. ठीक है, यहाँ पे रियल सेंस में आपने पोजीशन ट्रांसफर कर दिया है. द पोजीशन हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. तो एग्जाम्पल में भी इसी बातों की चर्चा की हुई है. फॉर एग्जाम्पल, डिलीवरिंग ऑफ द कीज ऑफ गोडाउन वेयर गुड्स आर लाइंग. गोडाउन में माल पड़ा है और उस गोडाउन की चाबी आपको दे दी जाए, द गुड्स हैज बीन डिलीवर्ड टू यू, ऐसा मान लिया जाएगा. यहाँ दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. ट्रांसफरिंग द बिल ऑफ लेडिंग और रेलवे रिसिप्ट टू द बायर अमाउंट्स टू सिंबॉलिक डिलीवरी. यहाँ आपको कोई रसीद भी दे दी जाए, रिसिप्ट दे दी जाए सर, तो वहां पे भी आपको माल का पोजीशन मिल गया है. चाबी और रसीद, इसको क्या कहा जाएगा? इट्स अ टाइप ऑफ सिंबॉलिक डिलीवरी मेड बाय सेलर टू द बायर. यानी आपको चाबी मिल गई, माल मिल गया, ऐसा मान लिया जाएगा. So in this case, even though there is no change in possession of the goods, but it amounts to delivery. भले आपको पोजेशन नहीं मिला, सिर्फ चाबी मिली है, पोजेशन अभी नहीं मिला है, तो अभी आपको माल मिल गया है, गुड्स हैज बीन डिलीवर्ड टू यू, ऐसा माना जाता है लीगली. तो ये हो गया सिंबॉलिक डिलीवरी की डिस्कशन. यहाँ खत्म. आखिरी पॉइंट पे आते हैं, आखिरी स्लाइड पे आते हैं. नंबर 3, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी. कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या है सर? हम एकदम दूसरे शब्दों में कहेंगे, सरल शब्दों में कहेंगे तो क्या होता है सर, नाइदर एक्चुअल नॉर सिंबॉलिक डिलीवरी इज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी. लेकिन एक्चुअल में क्या था सर, जहाँ फिजिकली हैंड ओवर कर सकते हैं. सिंबॉलिक में क्या था सर, जहाँ फिजिकली हैंड ओवर नहीं कर सकते हैं गुड्स को, क्योंकि वो हैवी और बल्कि होते हैं. तो कंस्ट्रक्टिव में क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव में सर थर्ड पार्टी आ जाती है, इतना याद रखना है. ठीक है, व्हेन अ थर्ड पर्सन हु इज इन पोजीशन ऑफ द गुड्स acknowledges to hold the goods on behalf of the buyer, it amounts to constructive. थर्ड पर्सन जब एक्नॉलेज कर दे, ऐसा बोल दे कि हाँ भाई, मैं ये जो माल है, मेरे पास जो माल पड़ा हुआ है, जिसका पोजीशन मेरे पास है, थर्ड पर्सन के पास है, वो ऐसा एक्नॉलेज कर दे, इन्फॉर्म कर दे, बता दे कि भाई ये माल अब बायर का है और मैं आपके लिए ही अपने पास रख के बैठा हूँ, आप जब आएंगे मैं आपको ये चीज दे दूंगा. आई विल डिलीवर टू यू एज एंड व्हेन यू विल अराइव, एंड करंटली आई एम होल्डिंग दिस गुड ऑन बिहाफ ऑफ यू. यू मीन्स बायर. ऐसा एक्नॉलेजमेंट देना जरूरी है. जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं दिया जाएगा, जब तक ऐसा कहा नहीं जाएगा, इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा,
फ्रॉम थर्ड पर्सन टू द बायर, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी नहीं हुई है। पहले सेलर इन्फॉर्म करेगा थर्ड पर्सन को और फिर थर्ड पर्सन इन्फॉर्म करेगा बायर को। इस तरीके से कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी पॉसिबल है। एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं, मेघ मयूर मल्हार का एक एग्जाम्पल है बहुत बढ़िया, वो ले लेते हैं। मेघ सेल्स टू मयूर 200 bags of बासमती राइस लाइंग इन मल्हार्स वेयरहाउस। अब यहाँ तीन पार्टी, देयर आर थ्री पार्टीज। अब ये थ्री पार्टीज में कौन कौन क्या है वो पहले समझ लेते हैं। मेघ जो है सेलर है, सेल्स। मयूर बाइस यानी बायर, बायर है वो। और मल्हार जो है थर्ड पार्टी, पहले ये समझना। मिडल मैन, मल्हार मिडल। अब मेघ जो है, मेघ सेल्स टू मयूर 200 bags ऑफ बासमती राइस लाइंग इन मल्हार्स वेयरहाउस। ओनरशिप जो है मेघ की है, वो सेलर है, लेकिन पोजीशन मल्हार के पास है, थर्ड पर्सन के पास है, एजेंट के पास है। ओनरशिप और पोजीशन समझ में आना चाहिए। आई रिपीट, मेघ जो है वो ओनर है, ओनरशिप मेघ की है, सेलर की है, लेकिन पोजीशन एजेंट के पास है, मल्हार के पास है। और जो सेलर है मेघ है, वो क्या कर रहा है, 200 बैग बेचने की बात कर रहा है सर, लेकिन इसका पोजीशन मल्हार के पास है। ठीक है, मेघ wants to sell 200 bags to Mayur, but the possession lies with third person. मेघ orders मल्हार to deliver the basmati rice to Mayur. यहाँ ऑर्डर किया जा रहा है, जो सेलर है अपने एजेंट को, थर्ड पर्सन को ऑर्डर कर रहा है कि आपने मयूर को 200 बैग देनी है। मल्हार क्या करेगा, थर्ड पार्टी क्या करेगी, थर्ड पर्सन मल्हार एग्रीज टू होल्ड द 200 बैग्स ऑन बिहाफ ऑफ मयूर। एग्री करता है, ठीक है, जैसा आप कहें सेठ जी। तो सेठ जी ने कहा, ओनर ने कहा, वैसा एजेंट ने किया। वो क्या करता है, ही एग्रीज टू होल्ड, वो अपने पास 200 बैग रखेगा। किसके लिए रखेगा, बायर के लिए, मयूर के लिए। एंड मेक्स द नेसेसरी एंट्री इन हिज बुक, अपने बुक में एंट्री कर लेगा। मीन्स एक तरीके से एक्नॉलेजमेंट किया जा रहा है। अपने जो मालिक है, ओनर है, उनसे कह देता है, ठीक है, आई एक्नॉलेज टू होल्ड द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ बायर। वैसे ही वहां पे कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो चुकी है। दिस इज अ केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी मेड फ्रॉम मेक टू मयूर, यानी सेलर से बायर को इस तरीके से भी डिलीवरी मयूर ने करना क्या होगा, जाके मल्हार से सिर्फ चीजों की डिलीवरी लेनी, 200 बैग्स की डिलीवरी लेनी, पोजीशन। तो ये हो गया थ्री टाइप्स ऑफ डिलीवरी की चर्चा की हमने। इसमें तीन प्रकार है, एक्चुअल, सिंबॉलिक एंड कंस्ट्रक्टिव। बहुत आसान है, बहुत सरल है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसको अच्छे से आप तैयार करिएगा दोस्तों।